नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको बताऊँगा कि अगर किसी के घर में कलेश रहता है, बार-बार कलेश होता है किसी छोटी-मोटी बात को लेके या किसी बड़े विवाद को लेके। देखो कलेश होता है जो वो किसी भी बात को लेके हो सकता है, ठीक है? अगर घर में आपके किसी चीज़ की वजह से मनमुटाव चल रहा है, वो कोई भी चीज़ हो सकती है। ये हो गया एक नॉर्मल कि भई घर में किसी चीज़ को लेके मनमुटाव हुआ तो घर में कलेश हो गया। ठीक है? वो कलेश क्या होता है ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन या 4 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता, इतना रहता है, ठीक है? रोज़-रोज़ कलेश नहीं होता। मान लीजिए 7 दिन के बाद इतना कलेश नहीं होगा, वो बात शांत होती चली जाएगी। लेकिन अगर किसी वजह से किसी के घर में तंत्र क्रिया की गई है कि घर में कलेश रहे, तो इसकी वजह से क्या होता है, छोटी-छोटी बातों पे कलेश हो जाता है। कोई भी बात हो सकती है, वो उस बात को लेके कलेश हो जाएगा या फिर खाने के ऊपर कलेश हो जाएगा। किसी भी मान लीजिए आपने किसी भी व्यक्ति को समझाने के लिए बोला अपने घर के अंदर ही, वो कोई गलत काम कर रहा था, आपने उसे समझाने के लिए बोला। आप सही बोल रहे हो लेकिन उस सामने वाले व्यक्ति को गलत ही लगेगा कि ये गलत बोल रहे हैं, तो मुझे ये चीज़ नहीं करनी, वो आपकी बात सुनेंगे भी नहीं। तो ये कारण होते हैं कि आपके घर में तंत्र क्रिया होगी। कई बार ऐसा भी होता है सर में दर्द होता है, कोई बार-बार बीमार होता रहता है, बहुत से संकेत होते हैं, लेकिन मैं आपको इन सब चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए एक छोटा-सा उपाय बताऊँगा। आपको वो उपाय करना है और आपके घर में देखिएगा, जो भी आपके घर में कलेश होते थे, जो भी परेशानी होती थी, वो सब कुछ एकदम ठीक होती चली जाएगी। कोई ज़्यादा बड़ा विधि-विधान नहीं है इस उपाय का, बहुत ही छोटा-सा उपाय है। आप इस उपाय को किसी भी मंगलवार से शुरू कर सकते हो, ठीक है ना? किसी भी मंगलवार से आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है। अपने घर की परेशानी के लिए वहाँ पे प्रार्थना करनी है आपको। जो भी आपकी परेशानी है, वो परेशानी बोलते हुए आपको वहाँ पे से मंदिर से वापसी घर आ जाना है। वहाँ पे जो भी आपके श्रद्धा अनुसार प्रसाद चढ़ा दीजिएगा। 10 का, 11 का, 21 का, जो भी आपसे मन पड़े, जो भी आपकी श्रद्धा हो, वो प्रसाद चढ़ा के ज़रूर आइएगा। आने के बाद आपको रोज़ 7 हनुमान चालीसा के पाठ करने हैं डेली। ठीक है? रोज़ 7-7, ये नहीं कि आज 7 कर लिए, कल 1 कर लिया, 2 कर लिया, 3 कर लिया, ऐसे नहीं। रोज़ 7 करना है। अगर आप एक बार में 7 नहीं कर सकते, तो शुरू आप 1 पार्ट से शुरू करिए। 1 पार्ट से शुरू करिए, 1 पार्ट के बाद 2 कर दीजिए, 3 कर दीजिए, 4 कर दीजिए, 5 कर दीजिए। ठीक है? फिर धीरे-धीरे इस तरीके से आप पार्ट को बढ़ा सकते हैं। 6-7 आप ऐसे पार्ट को बढ़ा सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको रोज़ करना है ये पाठ, चाहे आप 1 1 चालीसा करो, 2 करो, 5 करो, 7 करो, आपको रोज़ करना है, ठीक है? इससे क्या होगा, आपके घर की जो भी नेगेटिव एनर्जी होगी, वो आपके घर से कोसों दूर भाग जाएगी। कोई भी व्यक्ति आपके घर पे तंत्र क्रिया करता रहेगा, वो तंत्र क्रिया आपके घर पे असर नहीं करेगी। हाँ, शुरू में ये हो सकता है कि आपके घर में दिक्कत कम होने की बजाय बढ़ जाए, ठीक है? तो आपको उस सेवा को, मतलब कि उस हनुमान चालीसा के जाप को छोड़ना नहीं है, आपको उस जाप को रोज़ करते रहना है। उस कई बार ऐसा होता है कि कोई भी हम किसी भी चीज़ का चालीसा का जाप करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, शिव चालीसा का पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं या फिर काली चालीसा का पाठ करते हैं, भैरव चालीसा का पाठ करते हैं। हम किसी भी चालीसा का पाठ करते हैं तो वो क्या होता है, दिक्कत थोड़ी धीरे-धीरे बढ़ाएँगे। आपको पूरी दिक्कत दिखाएँगे कि आपके घर में ये दिक्कत थी। उसके बाद उस दिक्कत को एकदम ठीक करते हुए लेके आएँगे, वो दिक्कत ठीक होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी, वो धीरे-धीरे बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी वो दिक्कत। तो इस वजह से आप घबराइएगा मत, ये दिक्कत होती है। शुरू में थोड़ी-सी बढ़ सकती है, उसके बाद कम ही होएगी और वो दिक्कत परेशानी आपके घर से हमेशा के लिए चली जाएगी। आपके घर में दोबारा किसी भी चीज़ को लेके दिक्कत नहीं होगी, कोई मनमुटाव नहीं होगा। छोटा-मोटा मनमुटाव तो देखो हर किसी के घर में होता रहता है, लेकिन इस तरीके से नहीं होगा जिस तरीके से अब होता होगा, और रोज़-रोज़ कलेश खत्म हो जाएँगे, मनमुटाव बंद हो जाएगा, आपका किसी से बात करने का मन नहीं करता, घर में बड़े भाई से बात करने का मन नहीं करता, छोटे भाई से बात करने का मन नहीं करता, मम्मी-पापा से बात करने का मन नहीं करता, यहाँ तक कि अपने दोस्त यारों से बात करने का मन नहीं करता। तो ये मनमुटाव आपके सब खत्म हो जाएँगे और आपके घर में खुशहाली आएगी और सब चीज़ जो भी आपके काम रुके पड़े थे वो सारे काम बढ़ने लग जाएँगे। आप इस उपाय को करके देखिएगा और हर मंगलवार को आपको ₹11 का प्रसाद या फिर जो आपकी श्रद्धा हो, उतने रुपए का प्रसाद मंदिर में जाके ज़रूर चढ़ाना है। चाहे आप अपने घर पे चढ़ाइए या आप मंदिर में जाके चढ़ाइए, आपको प्रसाद ज़रूर चढ़ाना है।
और अगर आप हमारे द्वारा कोई भी चीज़ सीखना चाहते हैं, जानकारी चाहते हैं या फिर किसी भी तरह की पूछा लेना चाहते हैं, तो उन चीज़ों का हमने कुछ शुल्क रखा। आप वो शुल्क पे करके हमारे द्वारा अपने घर की पूछा भी ले सकते हैं, ठीक है? अपने घर की कोई भी परेशानी के बारे में जान सकते हैं कि आपके घर में ये परेशानी, तो ये परेशानी होती क्यों है? उन सब चीज़ों की जानकारी हम आपको देंगे, उसका थोड़ा-सा शुल्क रखा गया है। वो शुल्क पे करके आप अपने घर के बारे में पूछा दिखवा सकते हैं। और अगर आप हमारे द्वारा कुछ भी चीज़ सीखना चाहते हैं, तो आप हमसे गुरु दीक्षा लेके वो चीज़ें सीख सकते हैं। और आप हमसे संपर्क कैसे करोगे? हमसे संपर्क करने के लिए आप हमसे हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर हमें फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम चैनल की आईडी है गुरु ज्ञान भक्तावल के नाम से, और इंस्टाग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से भी हमारे इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपके प्रश्न का उत्तर, आपके मैसेज का जवाब ज़रूर देंगे। हम आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर ज़रूर देंगे। आप हमें पूछिएगा ज़रूर। अगर आपकी कोई भी परेशानी है, आप किसी भी समस्या के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमसे संपर्क ज़रूर कीजिएगा। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है गुरु ज्ञान भक्तावल के नाम से, और आपको उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुँच सके।